Hello everyone, I am Jay. Today we are understanding BIM, Building Information Modeling. Not just what BIM is, but why BIM is transforming modern construction and how companies can strategically implement it and the benefit of BIM the entire project life cycle. What is BIM? Building Information Modeling. It is a digital representation of a building's physical plus functional characteristics. Physical मतलब means structural, functional means their assets, how it will be working. तो इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं बेंजिंग नेशनल स्टेडियम बर्ड नेस्ट 2008 मतलब इन्होंने 2008 में यूज़ किया था। और जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मटेरियल कॉस्ट शेड्यूल्स एनर्जी एफिशिएंसी मेंटेनेंस डेटा ऑपरेशनल डेटा कि ये कॉम्प्लिकेट ये जो स्ट्रक्चर है पूरा नेस्ट जैसा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी एजेंसीज को कोलोब्रेशन काम करने के लिए इन्होंने बीम यूज़ किया था और ये जितनी भी 6 हैं वो तब उन्होंने पूरी यूटिलाइज किया थी। और ये इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इम्पोर्टेंस कैसे होगा, तो ये एनहांस कोलैबोरेशन स्टेक होल्डर आर्किटेक्ट्स इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे हम लोग। फिर रिड्यूस एरर क्लैश डिटेक्शन होगा अवॉइड रीवर्क। क्लैश डिटेक्शन से हमें क्या हो जाएगा, पहले ही मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे क्लैश हो रहा है तो हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए या किसी एक को अपनी जगह चेंज कर देनी चाहिए। ऐसा जैसे मैकेनिकल है इलेक्ट्रिकल लाइंस है तो क्या होता है कि मैकेनिकल वाला अपना काम करके जाता है, इलेक्ट्रिकल वाला अपना काम करके चला जाता है। जहाँ जिसको रीवर्क की ज़रूरत पड़ी वो रीवर्क करेगा, जिसको जहाँ ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ब्रेकिंग करेगा। तो क्या होगा, इससे कॉस्ट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा और किसने क्या किया वो कुछ एंड ऑफ द डे नहीं मालूम चलेगा किसकी वजह से इनके सब बाई मिस्टेक कुछ हुआ। तो फिर इसमें इंक्रीज द एक्यूरेसी, तो हमें एक्यूरेसी एक तो 100% मिलेगी। पहले तो हम ये कंप्यूटर पे पूरा अपलोड करेंगे अपना ड्राइंग्स वो सब, तो इंक्रीज द एक्यूरेसी होगी, तो बेटर क्वालिटी डिज़ाइन या एग्जीक्यूशन हम अच्छे से कर पाएंगे। और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बीम हेल्प्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड डिस्पोजल। ये सभी चीज़ ये शार्द लंदन है, यहाँ पे जाने का प्राइस ही मतलब विजिट के लिए 3500 रुपीज़ है। कभी जाने का मौका मिला तो लंदन यहाँ पे जाके आना है। अभी ये कंपनीज बीम स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंट वो कैसे, मतलब बीम स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन किया तो उनको क्या फ़ायदा क्या हुआ। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग and executing a comprehensive plan for adopting and integrating BIM technologies and practices within organization और project। ये strategy implement करते हैं BIM की, ठीक है। it involve क्या मतलब implementation में क्या होता है कि एक तो प्लान करो कि कैसे करना है, फिर डेवलप करो कि सिस्टम कैसा रहेगा और एग्जीक्यूटिंग कर दो कि भाई हाँ अभी हम पायलट प्रोजेक्ट से एग्जीक्यूट करेंगे। तो a structure to maximize the benefit of BIM throughout the entire life cycle। जैसे हम ROI कैसे मैक्सिमम बेनिफिट कितना है वो हम देखेंगे। ये संक्षा अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी लंदन बेस्ड कंपनी है संक्षा, हाँ। तो उन्होंने क्लेम किया है, रिपोर्टेड 50% ऑफ परसेंटेज रिडक्शन इन चेंजेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। मतलब कि चेंजेस जैसे कि फॉर्म वर्क में चेंजेस हो जाते हैं, कॉलम बीम में चेंजेस हो गए तो बाकी के फॉर्म वर्क जैसे कोई एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क होगा तो उसमें चेंजेस एज यूजुअली होते हैं। लेकिन ये यूज़ करने के बाद इनको 50% रिडक्शन मिला कि हाँ 50% चेंजेस नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि विजुअलाइजेशन हो जाता है, एक बार क्लियर हो जाता है, एक बार क्लाइंट को क्लियर हो गया कि हमें यही चाहिए तो क्या फिर एंड ऑफ द ऑल द सब कॉन्ट्रैक्टर को ईजी रहता है। और एक बार विजुअलाइजेशन हो गया तो वो एक मन में बैठ गया कि हाँ हम ऐसा ही बना रहे हैं, इसीलिए। और जब फिजिकल जब ये नहीं था तो पहले क्या होता, पहले बनता फिर दिमाग में आता कि नहीं हमें ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो इसीलिए 50% रिडक्शन हो गया। और
दूसरे ये यहाँ पे भी यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहाँ पे LNT यूज्ड बीम इन स्टैचू ऑफ यूनिटी फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री। ये जियोमेट्री जो है तो ये एक तो कॉम्प्लेक्स इसके वजह से भी है, हर आपने देखा होगा तो एक साथ में होता है, लेकिन यहाँ पे दो पैर अलग अलग, ये गैप के वजह से ये कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री पूरा स्ट्रक्चर था ये। अभी ये कि इनको ये फ़ायदा क्या क्या हुआ, वाई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट, क्यों की उन्होंने, मतलब स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट, तो हम ये देखेंगे हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन्होंने रियल टाइम कोलैबोरेशन और कोलैबोरेशन बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर और रिड्यूसिंग रिवर्क, एक बार सब MEP हो गए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, तो क्या क्लैशेस ख़त्म हो गए, सबका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया, वो हम आगे देखेंगे। तो एक था इम्प्रूव प्रोजेक्ट एफिशिएंसी, फिर रिड्यूस रिस्क, इंक्रीज एक्यूरेसी, एनहांस द कोलैबोरेशन, सपोर्ट कॉस्ट प्लस टाइम कंट्रोल। ये हुआ ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल थ्रू आउट द लाइफ कैसे बेनिफिट, तो ओस्लो एयरपोर्ट नॉर्वे, ये इनको क्या हुआ कि मतलब इनको कैसे बेनिफिट, दे क्रिएटेड डिजिटल ट्विन ऑफ द एयरपोर्ट। अब ये डिजिटल ट्विन क्या है, जैसे कि डिजिटल ट्विन हमने आयरन मैन में देखा था कि मशीन में कुछ करने की उसको ज़रूरत नहीं है, वो कंप्यूटर ही खुद अंदर जाके अच्छे से मतलब उसके हिसाब से पूरा मैनेज कर देता है, उसको डिजिटल ट्विन हम कह सकते हैं। एक वर्चुअल मॉडल was continuously updated during the construction, aiding the helping in decision making and ensuring that the physical structure align with the design। ठीक है, और सेम है, सेम विथ मुंबई कोस्टल रोड, ये पूरा मुंबई कोस्टल रोड यूटिलाइज बीम टू क्रिएट अ डिजिटल ट्विन। मेट्रोज, पुणे मेट्रो, सभी जगह ये डिजिटल ट्विन यूज हो रहा है कि हम बैठे बैठे ही देख सके कि फॉल्ट क्या है,